अरबाज 10 कहानियों में कौन सी कहानी आप कर रहे हैं? वेल 10 कहानियों में जो कहानी मैं कर रहा हूँ उसका नाम है मैट्रिमोनी। आप हम लोग सेलेक्टेड मूवी ही करते हैं, तो आपको ये स्टोरी में क्या ऐसा लगा कि आपने उनको साइन किया? वेल इस पहली बात तो मुझे मौका मिला संजय गुप्ता के साथ प्रोडक्शन में काम करने का। एंड इसमें एक यूएसपी ये थी कि एक वेरी टैलेंटेड ग्रुप ऑफ एक्टर्स, राइटर्स एंड डायरेक्टर्स के साथ यू आर इन्वॉल्व, और आपको एक कॉन्सेप्ट और आपको एक फिल्म ऑफर की गई थी और यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म में ऑनेस्टली दिस द फैक्ट दैट आपको एक एलीट ग्रुप ऑफ लोगों के साथ रह के काम करने का मौका मिल रहा है, दैट इज़ अ बिग यूएसपी ऑफ द फिल्म। बाकी ऑफ कोर्स इसमें फिर भी आपको एक अपने एक्टिंग टैलेंट्स दिखाने का या आपको अच्छी कहानी में भी टू बी अ पार्ट ऑफ वाज ऑलवेज देयर। बट आई गेस हमारे एक्टर्स के लिए इट वाज एक्साइटिंग दैट यू आर पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हिच हैज गॉट सच टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पीपल। वेल अनफॉर्चुनेटली इसमें एक और चीज़ है कि सारे एक्टर्सों के साथ आपको एक साथ काम करने का मौका नहीं मिलता है, बट यू आर अ पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हिच हैज़ गॉट सच अ गुड कास्ट, सच अ गुड ग्रुप ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स। माई फिल्म जो मैंने की है उसमें 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मंदिरा बेदी है, सुधांशु पांडे हैं और मेरा कैरेक्टर है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। स्टोरी में पहले भी अटेम्प्ट की गई है तो ज़्यादा फिल्में चली नहीं है, आपको क्या लगता है ये फिल्म क्यों चलेगी? देखो ये पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी ये भी मैं नहीं बोल सकता। आई वुड होप दैट ये पिक्चर चले, लाइक एवरी फिल्म मेकर होप्स दैट दिस फिल्म, बट ये तो गारंटी है कि लोग बोलते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग अच्छी फिल्में बनाएं, अलग किस्म की फिल्में बनाएं, अलग कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाएं। तो जहाँ एक फिल्म मेकर ने एक्चुअली ये अटेम्प्ट किया है, इतना अच्छा अटेम्प्ट है और कितनी चलेगी वो तो ऑडियंस बताएगी ना। वो उसका जवाब आपके पास है ना मेरे पास है ना शायद फिल्म मेकर्स के पास है, बट दी जो किया है वो बड़े ऑनेस्टली किया है, सिंसियरली किया और होप किया कि ये कॉन्सेप्ट चले। एंड आई गेस डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि जो पहले जो फिल्में बनी हैं वो शायद एक ही इमोशंस के ऊपर बनी है। जैसे मेरे को जो याद आ रही है वो है डरना मना है या डरना ज़रूरी है, तो वो एक ही इमोशन के ऊपर और एक ही किस्म की कहानियाँ थी जो ऑलमोस्ट थी। इसमें किसी एक इमोशन के ऊपर कहानी नहीं बनी है। कुछ कहानियाँ लव स्टोरी हैं, कुछ एक जिसमें एक हॉरर का एलिमेंट है, किसी में लस्ट का एलिमेंट है, किसी में एक मैरिज प्रॉब्लम पे डील कर रही है, तो कुछ एक अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स के ऊपर और टॉपिक्स के ऊपर डील कर रही है। तो इन दैट एस्पेक्ट इट इज़ मच डिफरेंट। 10 कहानियों में कई सारे होता है देखने के लिए। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि आपकी जो स्टोरी है सबसे बेटर स्टोरी कौन सी होगी अगर हम आपसे पूछे तो? मेरी ये कहानी सबसे बेटर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि द रीज़न वाई द फिल्म मेकर्स ने मुझे चूज़ किया कि उनको लगा कि ये जो कहानी है इसमें अरबाज बेस्ट सूटेड है, तो उन्होंने मुझे उस कहानी के लिए अप्रोच किया। मुझे वो कहानी अच्छी लगी, मैंने वो कहानी के लिए ओके कर दी। मैंने बाकी की कहानियाँ भी देखी हैं और मुझे वो भी अच्छी लगती हैं, बट मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे इनमें से किसी एक को करना होता तो शायद मैं अपनी खुद की कहानी ही करता जो मैंने की है। तो इन दैट वे आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म दैट हैज़ बीन ऑफर्ड टू मी एंड द रोल दैट हैज़ बीन ऑफर्ड टू मी। और सारी कहानियाँ अच्छी हैं, उनमें से इट्स लाइक अ बुफे टेबल। सारा खाना जो बुफे के ऊपर अच्छा होता है, किसी को भिंडी पसंद है तो किसी को दाल पसंद है तो किसी को राजमा पसंद है तो किसी को पुलाव पसंद है। अभी आप किसी से पूछो कि चावल बेटर है या राजमा बेटर है तो जवाब कैसे देगा वो? दोनों अच्छी चीज़ें हैं। किसी को राजमा पसंद है तो किसी को चावल पसंद है, बट उसमें से एक चीज़ बताओ बेटर कौन सी है, तो बेटर कैसे बता सकते कि इसमें से बेटर कौन सा है? सब अच्छा है। एक जो कहानियाँ हैं 10-15 मिनट की कहानियाँ कही गई है, तो आपको क्या लगता है 10 मिनट कहानी कहने के लिए कितना काफ़ी? क्योंकि 3 घंटे में भी कोई फिल्में नहीं चल पा रही है, उतना नहीं कह पा रही सर इसलिए क्योंकि वो जो 3 घंटे की फिल्में हैं उनमें कहानी 10 मिनट की होती है इसलिए वो नहीं चल रही है, क्योंकि कहानी कुछ नहीं होती और उसको 2-2.5 घंटे स्ट्रेच किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी आपको 1 मिनट की 15 मिनट की कहानी भी मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपको 15 मिनट भी इज़ नॉट इनफ टू एक्सप्लेन अ कहानी। एंड समटाइम्स 15 मिनट्स इज़ इनफ टू एक्सप्लेन अ कहानी, बिकॉज वो एक इशू बेस्ड कहानियाँ हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स, मतलब हर कहानी के अंदर
2 या 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स और एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर डील कर रही हैं। उसमें कोई माँ का कैरेक्टर नहीं है और बचपने से बड़ा हुआ और वो ट्रेन में चला गया और गुम गया और बड़ा हुआ और फिर उसके दोस्त हैं, कॉलेज का सिचुएशन, फिर क्लाइमैक्स में और वो बूढ़ा हो गया। वो जो हिंदी फिल्मों में होता है, वो पुराने ज़माने में जो भी है कि इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ एन इशू बेस्ड सब्जेक्ट कि एक टॉपिक को लेके उसी के इर्द गिर्द जितने भी सीन नेसेसरी हैं और उसको वाइंड अप किया हुआ है। तो यू विल व्हेन यू सी द मूवी यू विल फील कि हाँ, जिस टॉपिक के ऊपर ले बनाई है वो हमको कंप्लीट लगी। तो इट्स शॉर्ट स्टोरीज बेसिकली, जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज हम पढ़ते हैं, एक नॉवल होती है, फिर उसमें एक किसी उसी ऑथर ने पता चला एक शॉर्ट स्टोरीज़ की किताब बनाई है, तो उसमें भी आपको कोई 25 पेज की या कोई 15 पेज की या कोई 50 पेज की कहानी आपको दिखती है, तो उसमें भी आपको मज़ा आता है। तो एक अलग किस्म का कॉन्सेप्ट है एंड नया कॉन्सेप्ट है। इट इज़ बिन डन in a different way by some other filmmaker, but yet just because it has not been successful in the past does not necessarily mean that it is not going to be successful in the future. You cannot shy away from a concept and say कि यार ये पहले तो नहीं चला, तो इसको बहुत सी चीज़ें पहली बार आती हैं रिजेक्ट हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें एक्टर्स भी होते हैं, उसमें डायरेक्टर्स भी होते हैं, उसमें कोई प्रोडक्ट भी होता है, उसमें कोई फिल्म मेकर भी होता है, बट जस्ट बिकॉज एक चीज़ पहले अटेम्प्ट में रिजेक्ट हो गई डज नॉट मीन कि वो वापस नहीं बन सकती है। आप की फिल्म ना करके एक शॉर्ट फिल्म करना, आप कितना सेटिस्फाइड है आपके काम से और जो फिल्म की कहानी है उसमें? सी, ये जितने भी एक्टर्स जिन्होंने ये किया है, दिस इज़ नॉट व्हाट दे वांट टू डू रेगुलरली कि भाई हमको काम नहीं करना है, हमको सिर्फ शॉर्ट फिल्में करनी है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की, पता चला कि उसके अंदर रोल अच्छा नहीं होता, लेकिन आपको लगता है कि यार मेरे को कहाँ मिलेगा मौका अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने का, तो मैं कर लेता हूँ। तो एक कोई चीज़ होती है जो आप उसको एक ऐसा वन ऑफ थिंग करते हैं। अब मेरे ख्याल से एक और बार ये सारी कास्ट को एक और फिल्म के लिए गैदर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, बिकॉज इट इज़ अ वन टाइम एक्साइटमेंट इन अ सिचुएशन लाइक दिस। इट इज़ नॉट समथिंग कि दिस कैन बी रिपीटेड, कि वापस से कोई फिल्म मेकर बोले कि यार आपके साथ फिर एक 10 मिनट की कहानी बनानी और इतने सारे एक्टरों को लेके आए, तो शायद इट मे नॉट वर्क एटलीस्ट फॉर सम टाइम। सो इस फिल्म में बहुत सारे स्टार कास्ट हैं, तो उनके साथ काम करने की इस फिल्म के अंदर जितनी भी कास्ट है सारे एक, वी आर ऑल एक्साइटेड दैट वी आर पार्ट ऑफ वन फिल्म। नन इट्स नॉट दैट कि सारे लोगों ने एक साथ काम किया, ये भी एक मिसकंसेप्शन अगर किसी को है तो निकल जानी चाहिए, क्योंकि इसमें नाना पाटेकर साहब की कहानी अलग है, नसीरुद्दीन साहब की कहानी अलग है, मेरी कहानी अलग है, जिमी की कहानी अलग है, दीनों की कहानी अलग है। तो ये सारी एक ही नॉर्मल 10 कहानियों की फिल्में हैं, बट इनकी सबकी कहानी अलग है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग इन दैट।